हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जहाँ पर हम लोग हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी हमारी बातें होती हैं, जो भी हमारे रीसेंट रिसर्चेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी सब चल रहा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सेम उसी तरीके से आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने। एक ऐसी चुटकी चीज़ जो आपके किचन में नॉर्मली मिलती है, आपके खाने पीने में आप रोज़ यूज़ करते हैं, वो एक चुटकी चीज़ जो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देती है, बट जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस टाइम पर आपको मिसकैरेज का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो जैसे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है, तो आप हर चीज़ पे ध्यान रखते हो, छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रखते हो कि खाने के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हेल्दी खाना होता है तो आप हेल्दी खाना खाते हो, क्या खाना अच्छा नहीं होता है ना? तो वो चीज़ आप अवॉइड कर देते हो, जैसे बोलते हैं जंक नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, चाइनीज़ नहीं खाना है, इस तरह से। सेम ऐसे ही हमारी किचन में एक छोटी-सी चीज़ होती है, एक चुटकी चीज़ होती है, जो कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का चांसेस बन जाती हैं। वो उसका नाम होता है हींग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या इसको बोले साइंटिफिक वर्ड हम इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एसैफोएडिटा। बट आप इसको हींग के नाम से ही जानो, क्योंकि हम सब किचन में यूज़ करते हैं, तो हम इसको हींग के नाम से ही जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, नो डाउट हींग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो कि ये करता है अगर आप प्रेगनेंसी में इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो, या फिर एक रिक्वायर्ड अमाउंट से थोड़ा-सा भी ज़्यादा ले लेते हो। देखिए, वैसे तो क्या होता है जो हमारा हींग होता है वो हमारा डाइजेशन के लिए अच्छा है। आपको पता ही है कि हम हींग हर चीज़ में यूज़ करते हैं, दाल में यूज़ करते हैं, सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, मतलब कहीं पर भी जहाँ पे हमें थोड़ा-सा फ्लेवर चाहिए होता है, थोड़ा-सा भी कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है, वहाँ पर हम लोग हींग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अभी हम बात करेंगे कि इसके कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हींग के। देखिए, हींग के फ़ायदे सबसे पहले तो ये हो गए कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। आप दाल में, सब्ज़ी में, जिसमें भी हींग डालते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, तो आपको डाइजेशन बहुत ही प्रॉपर, बहुत अच्छे से रहता है। दूसरा ये होता है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है वो नहीं होता है इसको लेने से। जैसे हमारा टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, उसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा हींग होता है, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हींग भी सेम यही काम करता है हमारा टर्मरिक की तरह, हल्दी की तरह, जो कि हमारा अगर जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप हींग को हर चीज़ में डालकर खाओगे तो वो आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देगा, और आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा इसमें होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हींग हमारा यूज़ होता है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में। जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन है, कोई सैड फ़ील कर रहा है, किसी को एंग्ज़ायटी हो रही है, सो उसमें भी हम हींग का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा होता है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट सब लोग खाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, सब लोग खाते हैं। बट थोड़ा-सा अगर हम लोग क्या होता है, अगर इफ आई एम नॉट प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो मैं हींग को कितना भी यूज़ कर सकती हूँ। दाल में, सब्ज़ी में, सैलेड में, जिसमें मुझे उसमें यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको हींग का इस्तेमाल बहुत ही सोच-सोच के करना है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, अगर आप हींग प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा भी ज़्यादा ले लेते हो, जो एक भी मतलब मैं तो कहूँगी रिक्वायर्ड अमाउंट भी नहीं होता है, वो एक चुटकी होता है, बस इतनी सी चुटकी आपको डालना है। अगर आपने उससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा हींग इस्तेमाल कर लिया तो आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, और यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएँगे, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या जो भी हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होने से पहले, तो उस टाइम पर मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है वो मिसकैरेज को कर देता है। सेकंड होता है ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी में अगर आप हींग को थोड़ा-सा भी ज़्यादा लेते हो तो आपको ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएँगे तो इट मीन्स कि वो आपका मिसकैरेज की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि वो हमारा इसकी एक चीज़ और होती है कि सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, अगर आपकी डिलीवरी हो गई और आप बच्चे को फीड कर रहे हो, तो भी आपको हींग कम लेना है, क्योंकि अगर आप हींग लेते हो, तो उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में चले जाते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क में जाने के बाद जब वो बच्चा दूध पीता है, तो दूध पीने से बच्चे के अंदर भी जाता है, और बच्चे को भी बहुत ही इरिटेशन, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं फ़ील होता है उसको, और उसको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मे बी उसको भी थोड़ा-सा नॉज़िया, वॉमिटिंग, इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए, और वो बच्चे के जो एक्चुअली क्या होता है, जो हींग होता है, इसके जो केमिकल्स होते हैं, ये बैरियर होते हैं, मतलब ये बहुत ईज़िली क्रॉस कर जाते हैं, और ये जो मिल्क होता है उसमें आ जाते हैं। तो बच्चा जो लेगा वो उसको फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। इसलिए बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के टाइम पर भी अगर आप फीडिंग कर रहे हो तो भी आपको जो हींग है वो कम लेना है। इसमें एक एबॉर्टिव प्रॉपर्टी होती है। एबॉर्टिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि एबॉर्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया जैसे कि कोई भी चीज़ खाना जो आपके एबॉर्शन में हेल्प करती है, मतलब जिसके अंदर एबॉर्शन करने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें एबॉर्टिव प्रॉपर्टी होती है हींग के अंदर। अगर आप हींग ज़्यादा लोगे तो आपके एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसके अलावा आपका जो होता है वो इसमें नौसिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाता है, और अगर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये होती है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप बीपी की दवाई खा रहे हो और आप हींग भी खा रहे हो, तो हींग क्या करते हैं, जो आपके मेडिसिन्स हैं,
जो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो, हींग उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जैसे कि हमको पता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिसकैरेज के चांसेस जो होते हैं, मैं कहूँ 30-40% वो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर ही होते हैं। सो इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हींग है वो फ्लक्चुएट करता है ब्लड प्रेशर को, तो इसलिए प्रेगनेंसी में इसकी वजह से भी हींग का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप प्रेगनेंसी में लोगे तो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको स्टमक पेन भी हो सकता है। मतलब आपके जो पेट है उसमें भी आपको पेन फील हो सकता है। तो अब देखिए, ये सारी चीज़ें थी हींग का। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो कितने सारे मैंने फ़ायदे बताए, ये होते ही हैं, सबको पता है। बट आप प्रेग्नेंट हो तो ये बहुत सारे आपके नुकसान भी है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, कोई भी जान पहचान का प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ उसको ये चीज़ लेके चलो कि ये चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज़ उसको प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, और जो भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी हो सकती हैं। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको भी हींग नहीं लेना है, अदरवाइज़ उसका जो केमिकल है वो ब्रेस्ट मिल्क में आके बच्चे में चला जाएगा और फिर बच्चे को भी उतनी ही इरिटेशन होगी जितनी माँ को प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो और आपको एबॉर्शन करना है, देन यू कैन टेक द हींग। तो आप हींग ले लो, एंड आई विश उसमें एबॉर्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एबॉर्टिव प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हो सकता है कि आपका जो है वो एबॉर्शन हो जाए और आपको बाहर एमटीपी किट या फिर बाहर जो भी मेडिसिन किट होती है उनकी ज़रूरत आपको ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये हमारे किचन में रोज़ाना यूज़ होने वाली चीज़ें होती है, और जिनको नहीं पता है फिर वो ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस वजह से तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं कल दोबारा आपसे किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।